टेलीविजन की हालत। कुछ अर्जी मुलाजमीन आपस में बात कर रहे थे कि अब ईद उल फितर महज कुछ दिन रह गए हैं, क्या करे, जेब खाली पड़ी है, घरेलू सामान खरीदने के लिए कुछ नहीं है। एक ने कहा, अब मैं दुकानदार से उधार सामान लाने में भी शर्म महसूस करता हूँ। एक और का कहना था कि इसकी हालत भी ऐसी ही है। अब दुकानदार उधार सामान तो दे देता है, लेकिन उसका तरीका एहसानमंदाना लगता है। एक आर्जी मुलाजिम ने कहा कि मैं मुश्तरका कुंबे में रहता हूँ, यानी कि इकट्ठी फैमिली में। घर का सारा खर्चा छोटा भाई चला लेता है, यानी कि घर का सारा खर्चा छोटा भाई चलाता है और वही मेरे बच्चों को भी पैसे देता है। अब उससे आंखें मिलाने में भी शर्म महसूस करता हूँ, क्योंकि कई बार उसने मुझसे कहा, छोड़ दो भैया, ये बेकार वाली नौकरी, मेरे साथ काम शुरू करो। वो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि ये सिर्फ एक तबके का हाल नहीं है, ये सिर्फ एक तबके का हाल नहीं है, बल्कि हम सब टेलीविजन, कैजुअल लेबर, आंगनवाड़ी वर्करों, SRTC मुलाजमीन, मालियों, बागानियों और दीगर सभी आर्जी मुलाजमीन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाल नहीं बल्कि हम सब बदहाल हैं, क्योंकि हमारे अफसर और इंजीनियर खुशहाल हैं। एक टेलीविजन ने गला करते हुए कहा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मुस्तकिल मुलाजमीन से ज़्यादा ड्यूटी देते हैं, फिर भी हमें महीनों तक उजरत नहीं दी जाती है। यूँ लगता है कि हमसे बेगार लेना हकाम और हुकूमत का मुश्किल बन गया है। ऐसा मुश्किल कि वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं जब वो हमारी हालत और हमारी मोहताजी देखते हैं। एक ने कहा कि भाई, ये हज़रत उमर फारूक का अदल व इंसाफ और निज़ाम हुकूमत नहीं है कि वो शाम या रात देर गए अपने घर से निकल कर देखा करते थे कि उनकी सल्तनत और हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं, कोई मोहताज तो नहीं, या ज़रूरतमंद नहीं, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। इसकी बात काटते हुए एक और आर्जी मुलाजिम ने कहा कि तब के लोग भी बड़े ईमानदार और भगवान को डराने वाले होते हैं और उनके हुक्मरान या बाशिंदे भी वैसे ही मिलते हैं। आज हम सब किसी न किसी तौर गलत हैं। हम एक दूसरे से इंसाफ नहीं करते। हम फर्ज शनासी में भी पीछे हैं। हम सच नहीं बोलते, हम झूठ को चलाकर मानते हैं। हम एक भगवान से डरने वाले नहीं, क्योंकि हमने घर घर, गली गली और दफ्तर न जाने कितने भगवान बना रखे हैं। बहरहाल एक टेलीविजन ने इस बात को समेटते हुए कहा कि चाहे कुछ भी, इंसानियत तो जिंदा है, चाहे कुछ भी है, इंसानियत तो जिंदा है ना, क्योंकि हुक्मरान और
अली हकूम को ये बात समझ में नहीं आती कि जब किसी मेहनत कश को उसका मेहनताना ना मिलेगा तो उसके हाल वहल की हालत क्या होगी। शायद उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। थैंक यू। इसी के साथ लेना चाहूँगा इजाज़त। धन्यवाद।